चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी और रेलवे के लिए बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की वीडियो में, जिसे देखने के बाद जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिवीजन जरूर कर लेना है ताकि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप आसानी से बना सके। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, केरल, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख में क्या मनाया जाता है, लोसार उत्सव मनाया जाता है। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी से है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो किस भाग में है, भाग 2, भाग 4, भाग 3 या भाग 4, किस में है। तो भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। तो किस में, भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह। जो कोशिका होती है, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से मिलती है ना। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गाल्जी काय को। किससे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है गंगा, महानदी, कृष्णा या नर्मदा। तो किस नदी पर बना है प्रसिद्ध हीराकुंड बांध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। महानदी पर क्या बना है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, हीराकुंड यानी कि हीरा, हीरा महान होता है। हीरा महान, आपने मूवी देखी होगा सूर्यवंशम, जिसमें हीरा अमिताभ बच्चन का रोल करता है। तो हीरा महान अपने कर्मों से महान हुआ था। तो हीरा महान यानी कि हीरा महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी पर है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जीवन भर नहीं भूलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको जब निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो हम लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का या बेलनाकार लेंस का या द्विफोकसी लेंस का। किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का यूज किसके लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार रिपीट होता है, चाहे स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1857 में। तो कब लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ा गया था। याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है एग्जामिनर ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या फिर हर्षवर्धन को। तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और आज की वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है। ऑप्शन है अमेजन नदी, नील या गंगा नदी या यांगची। कौन सी नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, कौन सी है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यानी कि 2026 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है ना। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है, एक्सेप्टेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, मधुमेह यानी डायबिटीज, या फिर घेंगा या रिकेट्स। तो कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होने वाला है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज। इंसुलिन की कमी हुई यानी कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तू भोर का पहला तारा है ना। तो किस ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा? मंगल ग्रह को, बुध को, शुक्र को या बृहस्पति को। तो किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है, यानी कि सुबह का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने क्या लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? तो ऑप्शन देखिए, लुम्बिनी में, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। कहाँ पर दिया गया था? बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर वाला पद, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का यानी कि सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या स्थल सेना अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। वैसे भी राष्ट्रपति, संविधान में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, और सर्वोच्च सेनापति भी कौन है? राष्ट्रपति है। यानी कि सेना से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है पेरिस में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। कहां पर है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या आंध्र प्रदेश का है? तो किस राज्य का है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार माना जाता है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, या फिर जहाजों की गति मापने के लिए, या वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, या फिर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए।
तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए, सबसे अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो रोग है वो बच्चों में होने वाला रोग होता है। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों में होता है ना। तो ऑप्शन क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो किस विटामिन की वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और बड़ों यानी वयस्कों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की वजह से वयस्क में और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है मौर्य शासकों ने, चंदेल शासकों ने, गुप्त शासकों ने या चोल शासकों ने। किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा ही जाता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेके आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद इसका रिवीजन एक बार जरूर कर लेना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और अगर आपने रिवीजन किया है तो उसको आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक ने। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप अगली वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो डेली हमारे चैनल पर रात 7 बजे अपलोड होती है, जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।